बहुत बढ़िया बात कही थी पिछले पॉडकास्ट में कि आर्मी टेन्योर के बाद आप एक बहुत हाई क्वालिटी टीम मेंबर बन सकते हो कोई भी टाइप के एग्जैक्टली टीम में। एग्जैक्टली। तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरे को ये एक चीज़ में अचंभा होता है कि ठीक है, ऑफिसर्स जब फौज छोड़ के बाहर आते हैं तो ऑफिसर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि दे आर ऑल्सो आर्टिकुलेट, गुड कम्युनिकेटर्स, एक्सपोजर इज मोर। बट मैं ये हमेशा हैरानी होती है मेरे को कि जो जवान एक टैंक को खोल के जोड़ सकता है, जो जवान थर्ड जनरेशन मिसाइल फायर कर सकता है, जो जवान को आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए यूएन मिशन में भेजते हैं, जो जवान को आप इंडिया की न्यूक्लियर एसेट्स हैंडल करने की जिम्मेवारी देते हैं, उस जवान को सर्विस के बाद आप सिर्फ एक होटल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे रहे हैं। उस जवान में इतनी कैपेबिलिटी है, वो इतना कुछ कर सकता है, उसको लेवरेज करने की बजाय उसको एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देना मेरे हिसाब से नेशनल वेस्टेज है। क्योंकि उस जवान को बना के तैयार करने के लिए कितने करोड़ों का खर्चा हुआ है वो शायद लोगों को पता नहीं है। एक जवान को ट्रेन करने के लिए लाखों का खर्चा होता है। फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस, हथियार की ट्रेनिंग, टीम वर्किंग, इंजीनियरिंग, सिग्नल कम्युनिकेशन, ये सब सीखने के बाद वो एक 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 सोल्जर बनता है। ये सारी सिखलाई जो है ये आपके और मेरे टैक्स पेयर मनी से हो रही है। तो अगर आप देखें तो एक तरीके से भारतीय सेना या भारतीय डिफेंस फोर्सेस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एकेडमी। आप यूं समझ लीजिए, जैसे अगर कोई पायलट जिसने फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं, जंग के मैदान में फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं, वो अपना जो टेन्योर खत्म करने के बाद सिविल एविएशन में पायलट बन के आता है, तो उसकी कितनी घंटों की ट्रेनिंग ऑलरेडी फोर्सेस में हो चुकी है, और वो ट्रेनिंग को आप एक कमर्शियल साइड में लेवरेज कर सकते हैं। तो ये पायलट के लिए समझना बहुत आसान है, तो जवानों के लिए क्यों नहीं? जो जवान ने हवलदार के तौर पे 10 लोगों को संभाला है, एक जेसीओ के तौर पे एक 40 लोगों को संभाला है, कंपनी का 2IC रहा है, मतलब 180 लोगों को संभाला, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, उसने सिग्नल इक्विपमेंट हैंडल किया हुआ है, करोड़ों के इक्विपमेंट टैंक हैंडल किए हुए हैं, मिसाइल्स फायर करे हुए हैं। इन सब जो कैपेबिलिटी को अगर हमने ठीक से लेवरेज किया तो मेरे हिसाब से एवरी ईयर 50,000 लोग निकलते हैं फौज में से। ये 50,000 लोग सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी लेके आ रहे हैं, ये एक्सपोजर लेके आ रहे हैं। जो जो एक जवान मान लो रिटायरमेंट के बाद मंडी में जाके बस जाता है, उसने दुनिया देखी हुई है, उसको पता है कि बाहर के देशों में कैसे काम होता है, हाइजीन के बारे में मालूम है, एजुकेशन के बारे में मालूम है। इस सब का इस्तेमाल लेवरेजिंग आई थिंक कैन बी डन, इट कैन बी वेरी इजीली डन। आपको लगता है कि ये बदलाव आ रहा है कि लोग अभी आर्मी को देखकर ये कह रहे हैं कि हाँ हम आर्मी को भी हायर कर सकते हैं, आर्मी मैन को हायर कर सकते हैं? आर्मी मैन को तो हमेशा ही हायर करते हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस कारण से वो लोग हायर करते हैं, कई लोग ये समझते हैं डिसिप्लिन अच्छा होगा, ऑनेस्टी होगी, सही बात है, और मतलब ऑल दीज थिंग्स दैट यू टिपिकली आइडेंटिफाई विद आर्मी जवान, इन वजहों से वो लोग हायर कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं। बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको, मान लीजिए कोई कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी कंपनी का, मान लीजिए कंपनी एक मोटरसाइकिल लॉन्च कर रही है हिंदुस्तान में, और वो मोटरसाइकिल लॉन्च करने के लिए उनको 200 डीलरशिप खोलने पड़ेंगे। तो उनको 200 अभी हेड मैकेनिक चाहिए। तो अभी वो क्या करेंगे, वो हायर करेंगे किसी और कंपनी में से, यहाँ से तोड़ेंगे, वहाँ से तोड़ेंगे, इधर से लेंगे, उधर से लेंगे, और वो ये 200 लोगों को तैयार करेंगे। मान लीजिए एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि वो इंडियन आर्मी को बोलें कि हमारे को 200 ऐसे लोग चाहिए जो हेड मैकेनिक का रोल कर सके। अब फौज में तो जो मैकेनिक है वो, जैसे मैंने आपको बताया, T-72 टैंक को खोल के दोबारा जोड़ देता है। तो ये कि जावा मोटरसाइकिल या बुलेट मोटरसाइकिल को जोड़ के खत्म, मतलब ही कैन डू इट ब्लाइंड फोल्डेड, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, जो ये हेड मैकेनिक होगा, मान लो आपने पौंडीचेरी में एक गराज खोला है, तो अगर ये वहाँ का रहने वाला है, पौंडीचेरी तमिलनाडु का रहने वाला है, तो उसके लिए तो हम पोस्टिंग है। और क्योंकि ये अपने करियर के बाद का काम कर रहा है, तो करियर का उसको पेंशन मिलता है, तो ही इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ काउंटर ऑफर। कोई उसको काउंटर ऑफर दे दे कि तुम चेन्नई आ जाओगे तो 20,000 रुपये और बढ़ा, कहते हैं मेरे को नहीं आना, मैं पौंडीचेरी में मेरे को नौकरी मिली है, मैं पौंडीचेरी में खुश हूं मैं। तो यू विल हैव वेरी लो एट्रिशन, यू विल हैव स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि इस 200 के 200 जो हेड मैकेनिक आ रहे हैं सब एक ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं, दे आर कमिंग एज, तो उनको कोई ईगो हासिल नहीं है कि ये मेरे से सीनियर है, ये मेरे से, वो मैकेनिज्म उनका पहले से फिट है। तो उसको ये नहीं लगेगा ये टीवीएस से आया है, ये मेरे से सीनियर है, लेकिन महिंद्रा में तो मैं इससे सीनियर था, ये कोई लोचा नहीं है। तो यू हैव अ होमोजेनस टीम विच इज वर्किंग। आई थिंक इस
स्ट्रेटेजिक सेंस से टू एम्प्लॉय द आर्मी टैलेंट एज अ टीम, मेरे ख्याल से इसके बारे में अभी तक कॉर्पोरेट्स ने कोई मेजर स्टेप नहीं लिया है, और लिया भी है तो सिर्फ सिक्योरिटी के एरिया में लिया।